Hello and once again welcome to ANT Academy. Today we are going to discuss the chapter called Profits Prior to Incorporation. As far as the chapter is concerned, this is one of the most simplest chapter, है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है एंड जितना सिंपल है उतना इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है। चलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। एंड देखिए क्या होता है कि जब कोई कंपनी, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि जब कोई फर्म है, ठीक है, उस फर्म को हम कन्वर्ट करते हैं कंपनी में, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्म और कंपनी फर्म होने के बीच में आपका बिजनेस तो स्टॉप नहीं होता, बिजनेस तो आप कंटिन्यू करते रहते हो। तो यहाँ पे बात चल रहा है कि बिफोर द फॉर्मिंग ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी फॉर्म होने से पहले आपने जो प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट कितना है, मीन्स इनकॉर्पोरेशन से पहले और इनकॉर्पोरेशन से बाद। सो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आपको प्रॉफिट फाइंड करना होता है। ओके, सो ये एक्चुअली बेसिक सा एक फंडा होता है इस चैप्टर के पीछे। सो ऑलवेज आपको यहाँ पे देखना है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज जिस दिन से कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है वो होता है इनकॉर्पोरेशन इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। बाकी आप लॉ में पढ़ लोगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक। अंडर दिस क्वेश्चन ये कहता है कि AKP लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर अ रनिंग बिजनेस ऑफ AP ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। तो आपका एक ट्रेडिंग बिजनेस था, उस ट्रेडिंग बिजनेस को आपने कन्वर्ट किया है एक कंपनी में और कंपनी का नेम है AKP लिमिटेड। ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। सो 1 अप्रैल 2017 से आपने बिजनेस को टेक ओवर किया है, बट द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई, ठीक है। देखिए आपने टेक ओवर किया बिजनेस को 1 अप्रैल से, बट आपको पता है कि कंपनी फॉर्म करना इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, है ना, टाइम लग जाता है। तो आपका कंपनी फॉर्म हुआ ऑन 1 जुलाई। तो अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पीरियड्स को डिवाइड करना है प्री और पोस्ट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्री और ये पोस्ट, ठीक है। सो जो आपका प्री पीरियड है वो कैसे आएगा, तो प्री पीरियड ऑलवेज आएगा फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ईयर की स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का प्री पीरियड आएगा। एंड पोस्ट पीरियड आपका आएगा फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई ये आपका होगा प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड आपका आएगा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कि कितने कितने मंथ्स आएंगे। तो स्टार्टिंग विथ अप्रैल टू मार्च, ठीक है, मैंने 12 मंथ्स हमें प्लॉट कर लिए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1 अप्रैल से 1 जुलाई मीन्स जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है एंड नहीं हुआ, तो हमको लेना होगा अप्रैल मई और जून, बिकॉज 1 जुलाई को कंपनी फॉर्म हो चुका है। तो 1 जुलाई से आपका हो जाएगा पोस्ट पीरियड। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल मई और जून ये 3 मंथ आपके प्री में आएंगे। फिर 1 जुलाई से आपका कंपनी फॉर्म हो रहा है, तो फ्रॉम 1 जुलाई से लेके मार्च तक ये आपका इतना जो है ना, ये इतना ये आपका हो जाएगा पोस्ट पीरियड, ठीक है। तो 3 मंथ्स प्री में एंड 9 मंथ्स पोस्ट में। सो प्री में 3 मंथ्स एंड पोस्ट पीरियड में 9 मंथ्स, ठीक है। तो आपका टाइम रेशियो ये देखिए यहाँ पे आपका टाइम रेशियो हो जाएगा 3:9। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1:3, बराबर ना, ये हो जाएगा 1:3। कन्फर्म कन्फर्म। सो टाइम रेशियो आपका होगा 1:3, सही है। 3 1 एंड 3 3 जा। ओके, अब आपको फाइंड करना होता है क्वेश्चन में बेसिकली सेल्स रेशियो। सो ये देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है और ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिया है। सो आपको करना क्या है, आपको इन एक्सपेंसेस को और इन इनकम्स को डिवाइड करना है प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेशियोज चाहिए, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फाइंड कर लिया टाइम रेशियो। नाउ वी वांट सेल्स रेशियो, ठीक है। तो देखिए सेल्स रेशियो के लिए क्या करता हूँ मैं, प्री और पोस्ट में मंथ्स को यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। और जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्री में 3 मंथ्स है, दैट इज अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे देखिए प्री में अप्रैल मई जून। सिमिलरली फॉर द पोस्ट पीरियड 9 मंथ्स, तो स्टार्टिंग जुलाई टू मार्च, ये 9 मंथ्स हमारे पोस्ट में, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है दी सेल्स वर नॉर्मल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का जो सेल्स था वो क्या था, तो नॉर्मल था। देन इट वाज डबल्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ मई टू जनवरी, ठीक है। वो कहता है कि मई टू जनवरी से का जो पीरियड है उस पीरियड में आपका सेल डबल था, है ना, डबल। सो अब कैसा है, सेल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी कितना था, बिकॉज आगे का जो सेल्स है दैट इज मई टू जनवरी का जो सेल्स है वो सेल्स डबल है, बट यू डोंट नो अप्रैल में कितना था, तो हमको नहीं मालूम, तो मैं ज्यूम कर लेंगे कि 1 है। तो देखिए यहाँ पे अप्रैल का सेल्स मैं ज्यूम करता हूँ, नॉर्मल मतलब 1। फिर वो कहता है मई टू जनवरी, है ना, ध्यान से, फ्रॉम मई टू जनवरी ये हो गया आपका डबल, ठीक है ना, ये हो गया आपका डबल। तो देखिए यहाँ पे मई में डबल, जून में भी डबल, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। So for all these months it is double the average of April, that is 1, 1 का डबल 2। ओके, अब आगे रीड करते हैं। वो कहता है इट इंक्रीज टू 3 टाइम्स, है ना, इन अप्रैल, इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मार्च, ठीक है। ये इन नहीं, ये ऑफ आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो इट इंक्रीज टू 3 टाइम्स ऑफ द सेल्स, ये आना चाहिए ऑफ द सेल्स, ऑफ द सेल्स ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मार्च ये जो आपका सेल्स है ये हो गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसका, तो अप्रैल का। सो देखिए यहाँ पे अप्रैल में कितना था 1, सो नाउ फॉर फेब्रुआरी एंड मार्च इट इज 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 3, 3 एंड 3। ओके, सो अब देखिए रेशियो कैसे फाइंड करना है, तो रेशियो आपका फाइंड हो जाएगा प्री पीरियड में कितना सेल और पोस्ट पीरियड में कितना सेल। तो हम क्या करेंगे, प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का टोटल ले लेंगे। तो देखिए फॉर प्री पीरियड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, वेरेस पोस्ट पीरियड के लिए इट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस दिस एंड प्लस दिस, टोटल 20, है ना, ठीक है। और वैसे भी देखने जाओगे तो ये आपके 7 मंथ्स हैं, तो 7 टू ज़ा 14, 14 एंड 6 20, तो 5 और 20, तो ये आपका रेशियो आएगा 5:20, ठीक है ना, 5:20। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1:4। कन्फर्म, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 4 जा 20, क्लियर, कन्फर्म। सो टाइम रेशियो आपको मिला है 1:3 और सेल्स रेशियो आपको मिला है 1:4, क्लियर। ओके, अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है सैलरीज इंक्लूड सैलरी टू वेंडर। अब देखिए वेंडर मतलब कौन, तो वेंडर मतलब जो आपका प्रोपराइटर था या तो पार्टनर था। देखिए क्या होता है, कंपनी फॉर्म होता है आइदर फ्रॉम सोल ट्रेडिंग और फ्रॉम पार्टनरशिप। तो कंपनी फॉर्म होने से पहले अगर प्रोपराइटर था तो प्रोपराइटर कहलाएगा वेंडर, और कंपनी फॉर्म होने से पहले अगर पार्टनर्स थे तो पार्टनर्स कहलाएंगे एज अ वेंडर। तो इन दिस केस ये देखिए यहाँ पे दिया है एपी ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है ना, एपी ट्रेडिंग कंसर्न, तो हम मान लेंगे कि हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, मतलब इसका कोई एक प्रोपराइटर था मिस्टर ए, नहीं हमको यहाँ पे नहीं दिया, तो नेम नहीं दिया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया है, वेंडर, ठीक है। तो वेंडर आपका होता है प्री पीरियड में, कंपनी फॉर्म होने से पहले। कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी में आते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए सैलरी इंक्लूड सैलरी टू वेंडर 10,000 एंड सैलरी टू डायरेक्टर्स 5,000। तो डायरेक्टर्स ये आपके पोस्ट पीरियड में होते हैं, वेंडर आपका प्री पीरियड में होता है। तो टोटल जो सैलरीज है उसमें से 10,000 आपका जाएगा प्री पीरियड में और 5,000 आपका जाएगा पोस्ट पीरियड में, बिकॉज वेंडर कंपनी से पहले और डायरेक्टर्स कंपनी इंक्लूड होने के बाद, ठीक है। तो 5,000 और 10,000, तो चलिए देखते हैं टोटल सैलरीज कितना दिया है। तो ये रहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे आपको दिया है सैलरीज 80,000, ओके। तो टोटल सैलरीज 80,000,
तो आइए वर्किंग पे आते हैं। देखिए वर्किंग नोट फॉर सैलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आपको दिया है 80,000, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है वेंडर, तो देखिए वेंडर के लिए कितना है, तो 10,000, तो वेंडर के लिए 10,000, और वेंडर ये कब था, तो प्री पीरियड में, तो जो वेंडर का है वो जाएगा प्री पीरियड में। डायरेक्टर्स के लिए कितना दिया है, इट इज़ गिवन एज 5,000, तो ये 5,000 आपका जाएगा डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स का है वो पोस्ट पीरियड में 5,000, ठीक है ना, वो पोस्ट पीरियड में दैट इज 5,000। अब बैलेंस कितना रह जाएगा, तो 80,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 दैट इज 65,000, ठीक है। तो अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस किसका है तो हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि ये हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ का है, तो ये एम्प्लॉयज़ का है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टाइम रेशियो में, ठीक है। अब टाइम रेशियो कैसे आया, वंस अगेन डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। ओके ओके, अब फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द थर्ड एडजस्टमेंट, it is given that depreciation includes depreciation on machinery purchased on 1st December, ठीक है। देखिए 1st December, तो दिसंबर ये मंथ कहाँ आता है, देखिए ये रहा प्री और पोस्ट है ना, तो दिसंबर आता है ये हमारा पोस्ट पीरियड में। इट मीन्स व्हाट, ये जो आपने परचेज किया, ये परचेज कब किया है, पोस्ट पीरियड में, तो अगर परचेज भी हुआ है पोस्ट पीरियड में तो उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा वंस अगेन पोस्ट पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल डेप्रिसिएशन दिया है 36,000, बट फ्रॉम दिस 36,000 6,000 क्या है, स्पेसिफिकली पोस्ट का है, कि भाई 36,000 में से 6,000 तो पोस्ट में ही जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन टोटल इज गिवन एज 36,000, और स्पेसिफिकली पोस्ट में कितना है, तो स्पेसिफिकली पोस्ट में आपको दिया है 6,000, ओके, और जो बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा 30,000, ओके, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, ओके। एंड लास्टली द पब्लिक एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द AKP लिमिटेड, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया ना पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, तो क्वेश्चन कहता है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं बाय कंपनी, मतलब ये कम्प्लीटली कहाँ जाएगा, तो ये कम्प्लीटली पोस्ट में जाएगा, ठीक है ना, ये कम्प्लीटली पोस्ट में जाएगा। क्लियर है, क्लियर, ओके। अब देखो बाइफर्केशन कैसे चलेगा, टाइम रेशियो सेल्स रेशियो, तो आपको ये देखना है कि कौन से एक्सपेंसेस सेल्स से कनेक्टेड है, मतलब सेल्स से जुड़े हुए हैं, जैसे कैरेज आउटवर्ड सेल्स में जाता है, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स में जाता है, डिस्काउंट अलाउड सेल्स में जाता है, मतलब जो एक्सपेंडिचर हमारे पास आते हैं बिकॉज ऑफ सेल्स वो सब सेल्स रेशियो में, बैड डेट्स हो गया वो भी सेल्स में, ठीक है ना। तो जो एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स हुआ कंपनी में और जो खर्चा आ रहा है वो सेल्स रेशियो में, और जो सेल्स में नहीं जाएगा वो आपका टाइम रेशियो में। ये यहाँ पे सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो बिकॉज ऑफ सेल्स आते हैं वो सेल्स रेशियो में, और बाकी सारे एक्सपेंडिचर टाइम रेशियो में। तो चलिए स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग इन द बुक्स ऑफ AKP लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूँ। इन सम कॉलेजेस और इन सम ऑथर्स बुक आपको ये टी फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना, हमारा जो ट्रेडिशनल वे होता है ना टी फॉर्म डेबिट क्रेडिट वाला, बट ये जनरली ये कंपनी है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वर्टिकल फॉर्म में करो, और मोर एडवाइजेबल अगर आप इसको शेड्यूल्स में कर सको तो, ठीक है ना, बट शेड्यूल फिलहाल हम फॉलो नहीं करेंगे, फिलहाल सिंपल से वर्टिकल फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। फॉर्मेट क्या है वो मैटर नहीं करता, आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर 1 हम क्या करेंगे, सारे के सारे इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखिए इनकम आपको दिया है क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये आता है आपका ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली फॉर डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी। तो बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या होती है, तो सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सेल्स, ठीक है ना, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमेशा सेल से कनेक्टेड होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेल्स रेशियो में, तो इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट, रेशियो में आएगा यहाँ पे सेल्स, ठीक है ना, रेशियो में आ जाएगा यहाँ पे सेल्स। अब देखिए कितना दिया है, तो ये दिया है 4 लाख, और आपका सेल्स रेशियो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो हमको यहाँ पे दिया है 1:4, ठीक है ना, 1:4।
तो अब क्या होगा, टोटल 1 + 4 5 है ना, 1 + 4 5। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 4 लाख डिवाइड बाय 5। अब प्री में कितना है, तो प्री में 1 है, तो इंटू 1। और पोस्ट में कितना है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 5। पोस्ट में कितना है 4, तो इंटू 4, 3,20,000। ये देखिए 1:4। तो प्री के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। और वही पोस्ट के लिए डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। जैसा आपने 12th में किया था वैसा ही रेशियो आपने किया था ना, इंटू 1/5 इंटू 4/5। अगर रेशियो 1:4 दिया है तो सेम फंडा, ठीक है ना, सेम फंडा। 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, और यहाँ पे डिवाइड बाय 5 इंटू 4, ठीक है। ओके, सो बिसाइड्स दिस आपके पास और कोई इनकम नहीं है एज सच, तो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी 80,000 प्री के लिए और 3,20,000 पोस्ट के लिए, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे दिया है सैलरीज 80,000, लेकिन सैलरीज पे यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट था, ठीक है। तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट, टोटल सैलरीज आपको दिया है 80 में से वेंडर का है वो प्री में होगा 10,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरीज वेंडर, ये हमको गिवन है ना, ये हमको गिवन है, तो ये गिवन है सिर्फ और सिर्फ प्री में 10,000। डायरेक्टर्स का भी वंस अगेन गिवन है, और ये पोस्ट पीरियड में 5,000। क्लियर यहाँ तक क्लियर। ओके, अब जनरल सैलरीज मतलब जो हमारे स्टाफ का सैलरीज वो आएगा हमारे टाइम रेशियो में, ठीक है ना, क्योंकि सैलरीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ सेल्स, है ना। कंपनी का सेल्स ज़्यादा हो या कम हो, सैलरीज तो आप एम्प्लॉयज़ को फिक्स देते हो, वो जो होता है वो कमीशन ऑन सेल्स होता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि ज़्यादा सेल्स तो ज़्यादा कमीशन, तो कमीशन ऑन सेल्स ये आपका सेल्स रेशियो में आएगा, ठीक है। लेकिन जब आएगा तब बात करेंगे। तो अब ध्यान से, टोटल सैलरी आपके पास 80,000 था। फ्रॉम 80,000 आपने 10,000 वेंडर को दिया और 5,000 डायरेक्टर्स को दिया, तो बैलेंस रहेगा 65। तो ये 65,000 आपका 1 मोमेंट, ठीक है। तो ये 65,000 है ये आपका जाएगा टाइम रेशियो में, ठीक है। तो आई यहाँ पे 65,000 टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो क्या दिया आपको 1:3, है ना। टाइम रेशियो 1:3 मतलब टोटल 4। तो टोटल इज इक्वल टू 65,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 65,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, बराबर ना, 1/4 एंड 3/4। ये देखिए 1:3, 1:3, तो 1/4 एंड 3/4। तो यहाँ पे हमने 1/4 लिया और यहाँ पे हमने 3/4 लिया। करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वो देता है ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी जाएगा टाइम रेशियो में, कितना, तो 30,000। तो इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, बिकॉज टाइम रेशियो 1:3 था, तो ये 1 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। सही है ना। और अगर आपको कभी भी डाउट हो कि भाई हमने रॉन्ग किया है, तो आप क्या कीजिए, आप टोटल देख लीजिए एक बार, 22,500 और 7,500, इन दोनों का टोटल कितना आता है 30,000। और देखिए यहाँ पे भी कितना दिया एक्सपेंस 30,000, तो ऑलवेज सेम होगा। हम क्या करते हैं, सर्विस का भी देख लेते हैं। 80,000 है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 65,000 प्लस 15,000 80,000, ठीक है ना, तो ऑलवेज सेम आएगा। ओके, ना मूविंग फर्दर, नेक्स्ट आपको दिया है पब्लिसिटी एक्सपेंस, लेकिन वंस अगेन यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है कि ये जो एक्सपेंस वो किसने किए हैं, AKP लिमिटेड ने किए हैं। तो ये एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, तो स्पेसिफिकली पोस्ट में जाएंगे। तो आ जाते हैं हमारे आंसर पे, ये हमको दिया हुआ है गिवन, कहाँ, तो पोस्ट। और अमाउंट कितना दिया है, तो अमाउंट दिया है 24,000, तो अमाउंट 24,000। सही है। ओके, नाउ इंश्योरेंस एक्सपेंस 60,000, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 60,000, और इंश्योरेंस ये आपका वंस अगेन जाएगा
टाइम रेशियो में, बिकॉज सेल्स से कुछ इसको मैटर नहीं होता है ये चीज़। तो 60,000 तो इज इक्वल टू 60,000। टाइम रेशियो आपका था 1:4, ये देख लीजिए यहाँ पे टाइम रेशियो 1:3, तो 1/4 एंड 3/4, ठीक है, 1/4 एंड 3/4, तो इज इक्वल टू टोटल कितना दिया है इंश्योरेंस 60,000, ये देखिए यहाँ पे 60,000, तो इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा 60,000 इंटू 3/4, सही है। ओके, देन कैरेज आउटवर्ड, सो कैरेज आउटवर्ड आप गुड्स को सेल करके उस पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ उसका बात हो रहा है, तो कैरेज आउटवर्ड ये आपका जाएगा सेल्स रेशियो में, यस, तो कैरेज आउटवर्ड ये आएगा सेल्स रेशियो में, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेल्स रेशियो कितना दिया आपको, सेल्स रेशियो ये आपको दिया है 1:4, ठीक है ना, 1:4, तो 5 हो जाएगा, तो कैरेज आउटवर्ड 15,000, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 15,000 इंटू 1/5, और यहाँ पे हो जाएगा 15,000 इज इक्वल टू 15,000 इंटू 4/5, सही है, सही है, 1/4 एंड 1:4 का रेशियो, बराबर। ओके, नाउ फीस टू डायरेक्टर्स, ठीक है ना, फीस टू डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स तो पोस्ट पीरियड में होते हैं, तो ये स्पेसिफिकली जाएगा पोस्ट पीरियड में, ठीक है ना। देखिए कितना दिया है फीस टू डायरेक्टर्स 40,000, 40,000, तो ये 40,000, क्लियर, यहाँ तक कन्फर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट वो देता है डेप्रिसिएशन, कितना, तो 36,000, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया था, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है पोस्ट पीरियड का 6,000, ओके। अच्छा, ध्यान सुनना, डेप्रिसिएशन आपको दिया टोटल 36, लेकिन इस 36,000 में से एक ऐसा एसेट है जो आपने परचेज किया है पोस्ट पीरियड में और उसका 6,000 दिया है, वो ऐसा नहीं कहता कि कंप्लीट पोस्ट पीरियड का 6,000 है, नहीं, रीड, आप रीड कीजिए, वो कहता है डेप्रिसिएशन इंक्लूड डेप्रिसिएशन मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर, तो वो जो 6,000 है वो 6,000 क्या है, तो एक मशीन जिसको आपने परचेज किया पोस्ट पीरियड में, ये उसका है, तो टोटल डेप्रिसिएशन 36,000, उसमें से 6,000 पोस्ट पीरियड का, बिकॉज वो एसेट परचेज हुआ पोस्ट में, तो जो बैलेंस 30,000 है वो 30,000 तो पहले से कोई एसेट है उसका डेप्रिसिएशन है, तो उस एसेट को आपने प्री पीरियड में भी यूज़ किया है और पोस्ट में भी यूज़ किया है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो 30,000 है, इस 30,000 को आपने प्री में भी यूज़ किया है, पोस्ट में भी यूज़ किया है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये जो 30,000 है, ये 30,000 ऐसा मत कह देना कि भाई 36,000 टोटल, 6,000 पोस्ट का, तो 30 हमारा प्री का, नहीं, कहने का मतलब यह है कि 6,000 एक एसेट था जो पोस्ट में आया था, तो वो 6,000 पोस्ट में आएगा, बैलेंस होगा 30,000, ये तो स्टार्टिंग से आ रहा है, तो ये फिर से बढ़ जाएगा प्री पोस्ट में। तो देखिए अब डेप्रिसिएशन ये आपका जाता है टाइम रेशियो में, ठीक है ना, बिकॉज सेल्स इसको अफेक्ट नहीं करता, तो टाइम रेशियो देखिए कितना दिया है यहाँ पे 1:3, कंफर्म, तो टोटल 4, तो हम क्या करेंगे प्री, तो प्री का हो जाएगा 30,000 इंटू 1/4, है ना, और पोस्ट का हो जाएगा 30,000 इंटू 3/4, सही है। तो अब देखिए प्री में कितना आएगा, तो प्री में 7,500, बट पोस्ट में क्या होगा, तो पोस्ट में आएगा टोटल 22 प्लस 6 28 है, तो 28,500। अब टोटल चेक कर लीजिए, दिस प्लस दिस, तो 28 प्लस 7 35, टोटल 36,000, मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है, तो ये वर्किंग नोट, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग नोट, ठीक है। प्री में कितना आएगा, तो प्री में 7,500, तो प्री में 7,500, और पोस्ट में आएगा 28,500, तो 28,500, करेक्ट, ओके। चलिए अब कहता है कमीशन ऑन सेल्स 90,000, तो ये सेल्स रेशियो में जाएगा, बट ऑब्वियस 90,000 तो इज इक्वल टू 90,000 इंटू, अब देखिए सेल्स रेशियो कितना था, वंस अगेन सेल्स रेशियो कितना था 1:4, है ना, 1:4, टोटल 5, तो इज इक्वल टू 90,000 इंटू 1/5, और यहाँ पे आ जाएगा 90,000 इंटू 4/5, कन्फर्म, ओके।
और डिस्काउंट अलाउड भी ये आएगा आपका सेल्स में, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स में। तो देखिए कितना दिया टोटल 5000। तो यस, रेशियो अगेन 1:4, ये देखिए 1:4, तो इज इक्वल टू 5000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे इज इक्वल टू 5000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 4000। तो विद दिस आपने एडजस्टमेंट्स और पोस्टिंग हो गया, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे अकाउंट को टैली करना है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। सो अब देखिए ध्यान से, ये हमारे टोटल एक्सपेंस, ठीक है, तो हमको लेना है टोटल एक्सपेंस का। तो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इन सब एक्सपेंस का टोटल ले लेंगे 78,250, और सिमिलरली यहाँ पे इन सब का भी ले लेंगे टोटल। तो ये होगा हमारा 3,01,150, ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो प्री पीरियड का है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ओके, प्री पीरियड का प्रॉफिट मैं आपको यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, ध्यान से। प्री का प्रॉफिट, प्री पीरियड का जो प्रॉफिट है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो प्री पीरियड का प्रॉफिट है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ओके, वही अगर प्री पीरियड का लॉस है तो वो जाएगा आपका गुडविल में, ठीक है, याद रखना। तो प्री पीरियड का प्रॉफिट ये कैपिटल रिजर्व, प्री पीरियड का लॉस ये गुडविल। लेकिन जो पोस्ट पीरियड का, ठीक है ना, जो पोस्ट का है वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो भी प्रॉफिट लॉस में, लॉस हुआ तो भी प्रॉफिट लॉस में। तो पोस्ट पीरियड का कुछ टेंशन नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो भी प्रॉफिट लॉस में, लॉस हुआ तो भी प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। लेकिन प्री पीरियड का जो है प्रॉफिट वो कैपिटल रिजर्व, और प्री पीरियड का जो लॉस है वो गुडविल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग को सही आता है आंसर, ठीक है। ओके, चलिए। सो प्री पीरियड का जो है वो आपका जाएगा प्री पीरियड का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व और लॉस गुडविल। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्री पीरियड के इनकम 80,000 और एक्सपेंस 78,000। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, तो ये 1750, ठीक है ना, ये 1750। ओके, तो 80,000 माइनस 78,000, ये 1750 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। और अब देखते हैं पोस्ट पीरियड का। तो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट और लॉस हो जो भी हो वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इज इक्वल टू यहाँ पे इनकम 3,20,000 माइनस एक्सपेंस 3,01,000, तो आंसर आया 18,250। ये आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। ये कैसे आया, तो ये आया आपका इनकम माइनस एक्सपेंस 1 - 2, ठीक है ना, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये इनकम 80,000 और ये 78,000। तो प्री पीरियड का 1750 एंड पोस्ट पीरियड का 18,250। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है, 18,000 प्लस 1750, इन दोनों को ऐड करो, कितना रहा है 20,000। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया ना, कितना दिया ये प्रॉफिट 20,000। तो अगर आप एंड में इसको ऐड करते हो और अगर आपका आंसर मैच होता है तो आपने करेक्ट किया है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू हुआ रहेगा गलती, तो आप उसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। चलिए, थैंक यू।